नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी साथी लोग हमारे यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के सेशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार आए हुए हैं। तो आज के सेशन को कंप्लीट देखिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी के राइट होते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का छोटा पंजाब किसे कहा जाता है? पीलीभीत को कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे है उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहां पर जिला जेल की जब बात की जाए तो किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी में आपका प्रयागराज दिया गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो जो अफीम होती है उसका उत्पादन कौन से जिला में होता है सबसे अधिक? तो ऑप्शन में बलिया दे रखा है, बाराबंकी, रामपुर, नोएडा। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर जाना चाहिए। अफीम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाराबंकी में होता है। ऑप्शन नंबर बी में बाराबंकी दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के समझ कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या तो वर्तमान में 100 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कीठम ताल और सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो सरोवर और कीठम ताल ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर ऐसे क्वेश्चन कितने जो आपको पहले से आते हैं। कह रहा है पवित्र भूमि निधि वन प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर जो निधि वन जो आपकी पवित्र भूमि है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर दे रखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो निधि वन है ये आपका मथुरा में स्थित है। कौन से जिले में? मथुरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। कह रहा है भूतेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर बात करें भूतेश्वर नाथ मंदिर की, तो ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में सीतापुर दे रखा है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है मेजा जल परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पर बात करें मेजा जल परियोजना की बात की जाए तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन से देखिए, कानपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेजा जल परियोजना जो ये आपकी जल परियोजना है ये आपकी प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा प्रयागराज, और ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड यानी कि रैया, महोबा और एटा दे रखा? तो बुंदेलखंड ये आपका महोबा जिला है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। फिल्म सिटी एवं सनातन धर्म मंदिर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन में नोएडा, आगरा, वाराणसी और कानपुर दे रखा है। तो बात करें यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की, तो फिल्म सिटी एवं सनातन धर्म मंदिर ये आपका प्रदेश के नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बात की जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में प्रयागराज दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो ऐसा रंग बिरंगा मेला जो मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाता है वो मेला कौन सा है? ऑप्शंस देखोगे, कुंभ मेला, नौसंदी मेला, गंगा मेला या सिकरी मेला। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर जाना चाहिए, जो आपका नौचंदी का मेला है ये मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के उपरांत यानी कि होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आप सभी के सामने। आप सभी से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन में 4 लोकगीत दिया गया है, बिरहा, मटकी, कजरी, रसिया। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा एक लोकगीत नहीं है जो उत्तर प्रदेश का। दिए गए ऑप्शन में बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी है, रसिया भी, लेकिन मटकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में मटकी दे रखा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में गौवंश आश्रय, यानी कि यहाँ पर आश्रय स्थल योजना की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई। तो अगर इसकी बात करें तो गौवंश आश्रय स्थल योजना की स्टार्टिंग जो हुई ये आपकी जनवरी 2019 में हुई थी। 1 जनवरी 2019 में स्टार्टिंग हुई। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा 1 जनवरी 2019। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी 1935 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1935 दे रखा है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइए कि लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी से कह रखा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको ऐसा कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसको साकेत नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शंस अयोध्या, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी दे रखा है। तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर, वो आपका अयोध्या है, जो कि साकेत नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित है, यानी कि यहाँ पर फार्मा पार्क की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। ऑप्शंस देखो, ललितपुर, गोरखपुर, मेरठ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी को देखना है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर फार्मा पार्क स्थापित है। वो स्थान ललितपुर, और ललितपुर ये आपका बुंदेलखंड में है। ऑप्शन नंबर ए में ललितपुर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयचंद का किला किस नगर में अवस्थित है। दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर आप सभी लोग बताइए। इनका किला आपका कन्नौज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। बाय द मिस्टेक ऑप्शन नंबर बी क्लिक हुआ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग लगाना। विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित है, फेमस क्वेश्चन है आप सभी को। यहाँ पर लखनऊ के साथ लगा देना, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में पहला जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थापित किया गया, वो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आप सभी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। तो अगर बात स्टार्टिंग 2016 में की गई थी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें यहाँ पर भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी में देहरादून दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप सभी के समझ कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 22 अप्रैल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो जो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था, तो वहां पर उस समय भारत की भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है। क्या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल है या गोवा है। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर यहाँ पर भारत का पहला राज्य जो है वो स्वतंत्रता के बाद जिसका निर्माण हुआ था वो आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रखा है, देखिए कह रहा है कि लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर लोकसभा में जो पद है इसको धारण करने की सबसे कम आयु यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 25 वर्ष के साथ। ऑप्शन नंबर सी में 25 वर्ष दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। तो ये कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में से जो है केसर का उत्पादन किस जगह पर होता है। तो ये आपका अलीगढ़ में होता है। कहाँ पर, अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए में अलीगढ़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर जाएगा वो आपका किस जिले में स्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से कह रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को यहाँ पर राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर बेंटिंग अकबर या अकबर द्वितीय या डलहौजी के ने दिया था। तो यहाँ पर बात करें जिसके करेक्ट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। राम मोहन राय को राजा जी की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। आंसर नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आप सभी से पूछ रहा है कि सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से किस नगर में स्थानांतरित की गई थी। तो सन 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके उपरांत जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो प्रयागराज स्थानांतरित की गई थी, यानी कि प्रयागराज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आप सभी से कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया था। अगर बात करें यहाँ पर भारतीय संविधान में जो राज्यपाल का पद है ये आपका किस देश से लिया गया था, ये आपका रूस से लिया गया था। किससे? रूस के संविधान से लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यूरोप में कितने देश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में कुल मिलाकर के कितने जो है देश हैं। तो यहाँ पर यूरोप में कुल मिलाकर के यहाँ पर 44 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो किसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये दिए गए ऑप्शन में जनसंख्या यहाँ पर किसकी ज़्यादा है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर द्विसदन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, तमिलनाडु के साथ। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी के सामने आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारत के संविधान सभा के जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, हिमालय का तीसरा बड़ा शिखर कौन सा है। तो अगर बात करें हिमालय का तीसरा बड़ा सबसे शिखर कौन सा है, तो माउंट कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।